भारतीय जनता पार्टी में आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर कई कार्यक्रम सुनिश्चित किए गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। सर, सबसे पहला सवाल ये है कि विकसित भारत संकल्प यात्रा जो आपकी चल रही है, अभी क्या स्थिति है उत्तराखंड में इसकी? देखिए, विकसित भारत संकल्प यात्रा लगभग उत्तराखंड के अभी सभी गाँव में पहुँच चुकी है। कुछ जनपद हैं जिनमें कुछ गाँव छूटे हुए हैं। 25 तारीख तक सब स्थानों पर ये कार्यक्रम होंगे। इसका अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। जिनको अंतिम पंक्ति के व्यक्ति को जो सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं, उन सुविधाओं को तत्काल उस स्थान पर विभागीय अधिकारी उससे उनको लाभान्वित कर रहे हैं। खासतौर पर 18 आयुष्मान कार्ड का विषय होगा, लंबे समय से जिनकी ब्लड जांच नहीं हुआ है, कोई और बीमारी के संबंध उस विषय हो रहा है, हमारे राशन कार्ड से संबंधित समस्याएं उसको दूर किया जा रहा है, आधार कार्ड से संबंधित समस्याएं उसको दूर किया जा रहा है, फसल बीमा से संबंधित जो विषय रहते हैं उसको बीमा कराया जा रहा है। अनेकों प्रकार की केंद्र किसान सम्मान निधि में जो किसान छूट गए हैं उनको उनके फॉर्म भरे कि उनको सुविधा भविष्य में मिले, इसकी रचना बन रही है। तो मैं कह सकता हूँ बहुत ही एक प्रकार से जन उपयोगी, जनता के हित में ये पूरा कार्यक्रम पूरे प्रदेश में चल रहा है। इसके साथ साथ प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना पहले केवल 4 जनपदों में थी, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, बागेश्वर, अब वो पूरे प्रदेश के अंदर प्रारंभ हो गई है। और मुझे बताते हुए खुशी है कि उत्तराखंड के अंदर आज की तारीख में लगभग जो जानकारी मेरे पास है 50,000 से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन हमारे इसमें हो चुके हैं और बड़ी संख्या में और रजिस्ट्रेशन इसमें होंगे। और नाई हैं, धोबी हैं, जिनके हाथ से कला जुड़े हुए जो कारीगर हैं, उनको इसमें लाभ मिलने वाला है। अच्छा अध्यक्ष जी, विकसित भारत जो कि नमो ऐप है, विकसित भारत जो एम्बेसडर हैं, जो 2 लाख से अधिक संख्या उत्तराखंड में पहुंच गई है, तो जो एम्बेसडर बन रहे हैं, क्या उनको बीजेपी की सदस्यता भी मिल रही है? नहीं, बीजेपी तो विषय नहीं है। नमो ऐप डाउनलोड के बाद जो विकसित भारत एम्बेसडर का आशय है कि उसके अंदर केंद्र की सरकार की योजनाओं का पूरा प्रत्येक दिन का घर योजना के बारे में जानकारी है। उसमें सुझाव लिए जा रहे हैं, जो उसमें जुड़ते हैं, नमो ऐप डाउनलोड करते हैं, वो सुझाव विकसित भारत के लिए बहुत आवश्यक सुझाव है। हमारी किसी योजना में क्या कमी है वो पूछा जा रहा है और कौन कौन सी योजनाएं हम इस रूप में जोड़ सकते हैं जिसका कि विकसित भारत में योगदान बने। इन सब विषयों को लेकर उत्तराखंड के जो प्रबुद्ध जन हैं और इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग हैं, कृषि से जुड़े हुए लोग हैं, इन सब के उसमें सुझाव लिए जा रहे हैं। इसलिए ये केवल बीजेपी का कार्यकर्ता सुझाव देता ही है, वो जुड़ा है, उसको तो हमने कहा कि हर कार्यकर्ता को नमो ऐप से जुड़ना है। उससे बातचीत साथ साथ आप समाज क्षेत्र में व्यक्ति कौन प्रभावशाली लोग हैं उनके नाम भी पूछे जा रहे हैं। सांसद के द्वारा क्या काम हुए हैं, अच्छे काम हुए, कौन से अच्छे काम हुए, इसकी जानकारी उसमें दी जा सकती है। ये सारे विषय जिन विषयों के आधार पर कह सकता हूँ क्योंकि अकेले एक व्यक्ति के वर्जन से और एक व्यक्ति के ही विचारों से भारत विकसित नहीं हो सकता है। ये समाज के हर वर्ग के विचार उसमें आए, इसके लिए ये योजना है, ये ऐप बना है और उसके लिए हम वॉलंटियर्स में बना रहे हैं। अध्यक्ष जी, प्राण प्रतिष्ठा जब भगवान राम मंदिर की होगी, 22 तारीख को आप जोशीमठ में खुद रहने वाले हैं, लाइव दिखाया जाएगा टेलीकास्ट। किन किन नेताओं की कहां कहां ड्यूटी निर्धारित की गई? क्या प्रभारी मंत्री अपने जिलों में रहेंगे, पदाधिकारी कहां रहेंगे और क्या पूरा योजना है? देखिए, हमने अपनी इस कार्यक्रम की दृष्टि हमने प्रदेश के लिए हमने टोली बनाई है। खिलेंद्र चौधरी हमारे महामंत्री इस कार्यक्रम को देख रहे हैं। हमने मेरा कार्यक्रम हो, चाहे मुख्यमंत्री जी का, हमारे प्रदेश पदाधिकारी, कैबिनेट मंत्री हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, हर व्यक्ति को किसी न किसी मंदिर में रहना है। मंदिरों के भी कुछ प्रभावशाली ऐसे मंदिर हैं जिन मंदिरों में हम लोग पहले स्वच्छता कार्यक्रम चला रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात जो हमने कार्यक्रम का आह्वान किया है, अपने गांव का मंदिर भी उस दिन सजे। मेरा युवा मोर्चा का अध्यक्ष है, उसके गांव का मंदिर सजे, वहाँ कीर्तन भजन हो और उस गांव के अंदर दीपावली का माहौल हो। इसके लिए हमने अपने सब कार्यकर्ताओं को इस कार्यक्रम से जोड़ा है। और उत्तराखंड में तो स्वस्फूर्त ये कार्यक्रम रहने वाला है। पूरा उत्तराखंड दीपों से जगमग होगा और भगवान राम के भव्य मंदिर के इस आयोजन में यहाँ के एक एक व्यक्ति की सहभागिता दिखाई देगी। जानकारी आ रही कि मुख्यमंत्री भी किसी गांव के एक मंदिर में रह सकते हैं 22 तारीख को। हाँ, मुख्यमंत्री जी भी रहेंगे, सारे कैबिनेट मंत्री रहेंगे, विधायक रहेंगे, सांसद रहेंगे। और उस दिन तो उत्सव है ना, भगवान राम जी की प्राण प्रतिष्ठा भव्य मंदिर में हो रही है, तो उस दिन व्रत लेकर और भजन कीर्तन में सब लीन रहेंगे। अध्यक्ष जी, आप लोग कब जाएंगे अयोध्या? कुछ योजना बनी है? नहीं, उसका कार्यक्रम 22 के बाद के कार्यक्रम बनेंगे, उसकी जानकारी यथासमय हम सारे प्रदेश के पदाधिकारी। और मुझे तो बताते खुशी है कि उत्तराखंड की पूरी कैबिनेट मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में भगवान राम के भव्य मंदिर के दर्शन के लिए भी जाएगी।
आपकी राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक भी अध्यक्ष जी होने वाली थी, वो है क्या प्रस्तावित अभी? हाँ, अभी है हमारी राष्ट्रीय परिषद की बैठक, मुझे लगता है 18 फरवरी ऐसी संभावित तिथि है। जो भी तिथि उसमें आएगी और रहेगी, और उसमें हमारे सभी राष्ट्रीय परिषद के लोग हैं, हमारे प्रदेश के पदाधिकारियों को सबको निमंत्रण दिया जाएगा। गांव चलो अभियान जो है आपका, जिसमें मंत्री, मुख्यमंत्री, सभी लोग, सांसद, विधायक रहेंगे, इस पर कांग्रेस तंज कस रही है, कह रही कि अब गांव जाके क्या फायदा, जब समस्याएं सुननी थी तब तो सुनी नहीं। कांग्रेस के लोग तो शहरों में नहीं जाते, हम तो गांव तक जा रहे हैं, और गांव जाने का उद्देश्य हमारी समस्याएं सुनने के साथ साथ अपनी केंद्र और प्रदेश की योजनाओं को वहां तक पहुंचाने का हमारा लक्ष्य है। लोगों के बीच में रहेंगे, रात्रि प्रवास करेंगे, अनेकों चीज़ें होंगी। जो विषय केवल ऊपरी तौर पर सुनाई देता है, तो ज़मीन में जाकर वो विषय देखने को मिलेगा, तो उससे सरकार को भी कार्य करने में सफलता प्राप्त होगी, और नीचे के कार्यकर्ता, नीचे की जनता से जो संवाद होता है वो अनेक उपयोगी संवाद के रूप में माना जाता है। अच्छा, प्रदेश की जनता के नाम कोई संदेश है? 22 तारीख को जब प्रभु श्री राम के मंदिर का प्रतिष्ठा होगी, तो रूलिंग पार्टी के स्टेट प्रेसिडेंट के नाते आपका कोई संदेश है प्रदेश की जनता के नाम? मेरा उत्तराखंड के सभी नागरिकों से निवेदन है, आग्रह है कि हमारा 22 तारीख का जो त्यौहार है, वो त्यौहार के रूप में जो हम मनाएं, उस रूप में मनाएंगे जब भगवान श्री राम 14 साल के वनवास के बाद अयोध्या आए थे। अयोध्या के नागरिकों में उत्साह था। वो 550 साल के बाद जब वो भव्य मंदिर टूटा होगा, उस मंदिर के टूटने से 550 साल का जो बाद आज जो भव्य मंदिर बन रहा है और भगवान राम की प्रतिष्ठा हो रही है, हर घर में दीपक जले, हर घर में दीपावली हो, और हर युवा, वृद्ध, मातृशक्ति उस दिन उत्साह से झूमे और भगवान राम के सब कीर्तनों में लीन हो, ऐसा मैं सबसे अपील करता हूँ। धन्यवाद अध्यक्ष जी। धन्यवाद। हमने बात की भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी से। महेंद्र भट्ट जी ने भावी कार्यक्रमों की जानकारी दी और साथ में ये भी बताया कि 22 तारीख को जब प्रभु श्री राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होगी, तो भारतीय जनता पार्टी में उत्साह की लहर होगी। देवभूमि की जनता से भी आग्रह किया है कि अपने घरों में दीपक जलाएं और इसे त्यौहार के रूप में मनाएं। HNN 24/7 के लिए अपने कैमरा पर्सन हरीश भट्ट के साथ में रोहित विक्रम सिंह, देहरादून।